तो 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए आज अपना दावा पेश करने वाला है। लेकिन उससे पहले आज की और इस वक्त की ये तस्वीर है एनडीए संसदीय दल की बैठक की। और एनडीए संसदीय दल की इस बैठक में सहयोगियों के साथ सामने आ रही ये तस्वीर, सहयोगियों के साथ किए गए संकल्प की जो बड़ी बातें अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं, वो बातें एक बार फिर से आपके सामने होंगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए जहां नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव एनडीए की बैठक में सबसे पहले रखा गया। राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव पेश किया। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत जेडीएस के कुमारस्वामी, एलजेपी रामविलास पासवान के चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने एनडीए संसदीय दल के पद पर नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। बीजेपी और एनडीए संसदीय दल का विधिवत नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए नेता ने नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए अब से थोड़ी देर बाद आपको बता दें राष्ट्रपति भवन का भी रुख करेंगे। लेकिन अब इन तस्वीरों के साथ साथ आपको बता देते हैं कि आज के इस संबोधन में प्रधानमंत्री की तरफ से क्या बड़ी बातें कही गई हैं। नए समीकरण, नए आगाज को देखते हुए किस तरीके से आने वाले वक्त में तीसरे कार्यकाल में गारंटियों को पूरा करने की बात उनकी तरफ से कही गई। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की बात, 3 करोड़ गरीबों को घर का संकल्प, और जबकि यह भी बताया कि 4 करोड़ लोगों को पहले ही मिल चुका है और 10 साल के काम तो महज सिर्फ एक ट्रेलर है। माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन कर रहे हैं। वन लाइफ वन मिशन की बात कहते हुए अपने संबोधन का समापन किया नरेंद्र मोदी ने और यह बताया कि किस तरीके से उनका मिशन है भारत माता के लिए काम करना। हालांकि अब जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़ी बातें इस संबोधन के दौरान जो कही गई हैं वो भी आपको बता दें, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए को लेकर न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया का जो नारा दिया है, इसी के बारे में चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट अकु श्रीवास्तव सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अकु जी, सबसे पहले न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया की बात इसलिए क्योंकि इस संबोधन की शुरुआत में बात उस साथ, उस सहयोग और उस अनुभव की गई है जिस पर उन्होंने कई एग्जाम्पल्स देते हुए भरोसा जताया है कि परिणाम अच्छे आएंगे। जी, नरेंद्र मोदी का चुनाव के बाद का पहला बड़ा भाषण और अपने आप में बहुत बड़ी बातें कहता है। खास तौर से जो सबसे बड़ी बात थी कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने सहयोगियों में एक नया उत्साह दिखाना, नया उत्साह जनरेट करना और उसके साथ साथ उन आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। और इस काम में सबसे अच्छी बात रही कि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, जिस तरीके से अब उनका उत्साह बढ़ाया, वो अपने आप में 2014-19 की पुनरावृत्ति आने वाला लगता है। और ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि आप अफवाहों पर ध्यान दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज पर ध्यान मत दीजिए, जो अटकलें फैलाते हैं उन पर मत ध्यान दीजिए, और जो ये दावा करने की कोशिश करते हैं कि हम आपको मंत्री बना देंगे, खास तौर से जो पहले चला आता था उसको, उस प्रथा को लागू नहीं होने पर आज की ये ध्यान देने की तस्वीरें बात किस कही है। तरीके इसका से मतलब विपक्ष ये के हो गया कि सामने वो एक अकूजी झुकेंगे नहीं। संदेश है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी की भी हमने बात सुनी जिन्होंने ये बोल दिया था कि गठबंधन कंपल्शन नहीं है, कमिटमेंट है। ये तस्वीरें उन तमाम संशय पर भी विराम लगाती नजर आई आज। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप अपने आप में देखिए, एक तरफ बिल्कुल गठबंधन के नेता हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सब में एक होड़ सी लगी हुई है उनके साथ फोटो खिंचवाने की, आने की, करने की, चिराग से लेकर के और बाकी सब नेता तक। मतलब पहले दूसरे को जैसे ही खत्म होते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद जो जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो आपको सब नजर आ रहे हैं सामने और अपने-अपने तरीके से जितने सांसद हैं वो नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे मिल रहे हैं, सबसे एक अलग तरीके से, जैसे कि इन्होंने एक नई प्रवृत्ति खास तौर से चुनाव के दौरान, मैं नहीं कहता कि ये कोई पहली बार ऐसा हो रहा है, चुनाव से ही उनको ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि आभास हो गया था कि स्थितियां ऐसी आएंगी। तो वो सबसे उसी तरीके से एक गठबंधन की सरकार की एक भूमिका रखने के लिहाज से काम करते रहे हैं और उन्होंने विपक्ष पर भी कोई मतलब तीर कसने में पुरानी आदतों के तहत कोई देरी नहीं की और कहा कि अब ईवीएम पर कहाँ
खतरा हो गया, कैसा खतरा हो गया, अब कोई बात नहीं कर रहा है। तो एक उनका चुटीलापन अक्कू जी, कुछ जारी देर रहा के लिए है आपको विपक्ष रोक पर। रही हूँ और नीतीश कुमार ने भी जिस तरीके से आज बड़ी बात कही है उसके बारे में आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले मैं बता दूं, इस वक्त सीधे संसद परिसर का ही रुख करते हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, एक तो संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखा दीजिए और आगे भी जो प्रक्रिया है, किस तरीके से नई सरकार दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति भवन का वो रुख करेंगे, इस बारे में भी एक क्विक अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए ने संसदीय दल का नेता चुन लिया है। अब से कुछ देर बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी घर जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वो सीधा राष्ट्रपति भवन जाएंगे दावा पेश करने के लिए। और संसद भवन के बाहर हम देख रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री को संसदीय दल का नेता चुना गया। यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही हुई कैसे ढोल नगाड़े और बाजे बजाए जा रहे हैं यहाँ पे और जश्न मनाया जा रहा है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार केंद्र की सत्ता में तीसरी बार एनडीए की वापसी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, ऐसा 60 सालों बाद हुआ है। ये ऐतिहासिक मौका है और इसी खुशी में लगातार यहाँ पर ढोल और नगाड़े बजाए जा रहे हैं। आनंद, मैं आती हूँ जल्द आपके पास, लेकिन इस बीच ये आज की तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। और अक्कू जी, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी वो था नीतीश कुमार का बयान, जिन्होंने ये तो कह दिया और कि उनके नेतृत्व में जेडीयू हमेशा साथ रहेगा और अगली बार जो सीटें रह गई हैं वो जीत जरूर हासिल करेंगे। यानी नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से एक एक्सक्लेमेशन लगाने की विपक्ष की तरफ से कोशिश की जाती थी, आज उन्होंने भी फुल स्टॉप लगा दिया। दोनों ही बड़े दलों का, खास तौर से जो एनडीए के दोनों बड़े दल है, टीडीपी और नीतीश कुमार का जेडीयू, ये दोनों ही दल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने अपनी छाप इसलिए लगाई कि उसमें उनका भी भला है, उनके राज्य का भी भला है, देश का भी भला है। और वो अगर जरा सा भी हिले डुलेंगे तो देश की राजनीति के लिए नुकसान है, बाकी स्थितियों के लिए नुकसान देंगे। इसलिए उन्होंने पक्के तौर पर मुहर लगाने की कोशिश की ताकि उन पर कोई संशय ना हो, उन पर कोई दिक्कत ना हो और वो अपनी राजनीति भी ठीक से कर सकें। और वो निश्चित रूप से बिना केंद्र के सपोर्ट के, केंद्र के बड़े सपोर्ट के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पेशल स्टेटस आज ही मिल जाएगा या सरकार बनने के बाद ही मिल जाएगा, और ना ही बहुत जल्दी मिलने की वो होगी, लेकिन स्पेशल स्टेटस सरीखे जो सुविधाएं हैं वो जरूर निश्चित रूप से मिल जाएंगे। और सबसे पहला काम मुझे लग रहा है जो इस दिशा में होने जा रहा है, जो और मांगों के लेकर के या जो विवादित चीजें थी वो अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर के है, जो शायद पहले जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी केंद्र सरकार में बिल्कुल, और यही देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से अगले विजन की बात वो रखेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अक्कू जी हमें ज्वाइन करने के लिए।